हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट रवि। बहुत इवेंटफुल दिन रहा। बेसिकली जिस तरीके से चीज़ों को बताया गया था कि एफ का क्या इम्पैक्ट आएगा और एफ का इम्पैक्ट मार्केट एफ आने से बहुत पहले एब्जॉर्ब कर लेगी, वही चीज़ हुई। गोल्ड एफ के आने से पहले ही जो डूविश स्टांस था उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर चुका था, और एफ आने के बाद देयर वॉज नथिंग बुलिश अबाउट इट। तो बल्कि वहीं से रिजेक्शन भी आई, थोड़ा बहुत सेलिंग वगैरह भी चलती रही। लेकिन ये कि मैंने आपको एक तो सेलिंग का सिनेरियो बताया था कि 74 से अगर नीचे आ जाती है मार्केट तो दैट कुड बी समथिंग वेरी वेरी ट्रिकी। लेकिन ये कि वो नहीं आई तो हम लोग बाइंग के अंदर ही फंसे रहे। और 92 का एक एरिया था। देखिए, मैं अक्सर जो है ना, जो हमारा जो ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर मैं बताता हूँ कि यार, हाँ, यू नीड टू ट्रेन योर सेल्फ कि ट्रेनिंग कैसे की जाएगी, मार्केट के अंदर एंट्री किस वक्त लेनी है, एंट्री की फॉर्मेशन क्या होगी, बेसिकली एंट्री की एविडेंस क्या होगी, ये सब कुछ मैं अपने बेसिक के ट्रेनिंग के प्रोग्राम में बताता हूँ। अच्छा, बेसिक का ट्रेनिंग का प्रोग्राम 26 को लाहौर में हो रहा है ऑनलाइन, और फिजिकल लिमिटेड सीट्स रह गई हैं। तो एवरीबडी एनीबडी हु वांट्स टू गेट ऑन टू इट, तो इट इज़ अ लिमिटेड टाइम कि आपको जो है वो कर लीजिए। बाद में शायद दिसंबर में तो पूरा जो है वो हमारा जो है वो नहीं है सिलसिला कोई भी ट्रेनिंग्स देने का, कुछ भी देने का, इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। तो जिसको भी करना है, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी 26 को वो एनरोल कर सकता है। दूसरा ये कि जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती रही। आज खैर मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव नहीं रह सका, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि शायद चीज़ें जो हैं एज पर वीडियो ही चलती रहीं। तो द थिंग इज़ दिस के जो मार्केट को अगर हम देखते हैं तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ सबसे पहले। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। यूके और यूरोप के लिए जीटीसी ब्रोकर का लिंक मौजूद है। आप उस लिंक के ऊपर अकाउंट बना के तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एनरोल हो सकते हैं। सिग्नल्स, लर्निंग, ट्रेडिंग पैटर्न्स, टीएज, हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है। और प्लस अगर आप जो है वो ट्रेनिंग का और जो है वो आईबी के साथ कनेक्टेड हैं तो फिर यू आर एलिजिबल फॉर द वीआईपी ग्रुप। वीआईपी ग्रुप के अंदर सिर्फ ट्रेंड लोग होंगे, कोई भी मैस्ड अप किस्म की चीज़ें नहीं होती हैं। वहाँ पर सिर्फ जो ट्रेंड लोग हैं जो कि ट्रेडिंग को प्रॉपरली समझते हैं, ट्रेनिंग ली हुई है फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी से, ट्रेनिंग ली हुई है, सो दे नो लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, लॉट ऑफ द रियल थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड इन द ट्रेडिंग मार्केट। तो वो चीज़ें रहीं। गोल्ड को हम गोल्ड और सिल्वर दोनों को मैं ज़रा डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा। एफ का इम्पैक्ट क्या था, वही चीज़ थी जो कि एक्सपेक्टेड थी। इम्पैक्ट आया कि डोविश स्टांस होगा और गोल्ड बुलिश होगा, सो दैट हैपेंड। और एफ का के बाद जो है वो कुछ चीज़ें जो है थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी, तो यही चीज़ रही। द सिग्निफिकेंस इज दैट द मार्केट हैज़ क्लोज बिलो 2000, लेकिन इट शुड हैव बीन, अगर देखें गोल्ड को नीचे जाना चाहिए था तो 1992 के नीचे क्लोजिंग आती, वो नहीं आ सकी। तो अब बेसिकली गोल्ड इज इन अ बाइंग ट्रेंड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और हमने 12वीं बात कही थी, तो बाइंग ट्रेंड के अंदर अगेंस्ट द ट्रेंड अगर आपको बैठना है तो देयर शुड ऑलवेज बी अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। इसके बगैर आप ट्रेड नहीं कर सकते, अगेंस्ट द ट्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और अगर अगेंस्ट द ट्रेंड अगर आपको ट्रेड कर, मतलब आइडियली तो यही है कि आप गोल्ड के रिट्रेस होने का इंतजार करें। लेकिन जैसे कि आज बिल्कुल रिट्रेसमेंट नहीं आई, और रिट्रेसमेंट का जो लेवल था वही था 74 था, 74 को भी टच नहीं किया, मार्केट सीधा सीधा ऊपर निकलती चली गई। तो और बहुत लंबी जो बाइंग निकाली है, बहुत लंबी जो बाइंग निकाली, वो निकाली किधर से निकली? वो निकली है आपका सिल्वर के अंदर। यूएसडी जेपीवाई को किसी भाई ने मुझे कहा था, बहुत डिटेल में कवर किया। यूएसडी जेपीवाई की जो आज इंट्रा डी की जो कैंडल है ना, दैट इज समथिंग अलार्मिंग, दैट इज समथिंग अलार्मिंग। अलार्मिंग इन द सेंस कि आपको कल दोबारा एक अच्छे लेवल के ऊपर सेलिंग का चांस दे सकता है। यू जीबीपी जेपीवाई भी और यूएसडी जेपीवाई भी, बोथ ऑफ देम अगर 149.8 के पास, 150 के पास अगर आपको यूएसडी जेपीवाई कल मिलता है तो आप दोबारा सेल कीजिए, अच्छा लेवल है। जीबीपी जेपीवाई दोबारा 186 के पास अगर मिलता है तो इट कैन गिव यू अ वेरी गुड सेलिंग एरिया। यूरो और जीबीपी क्लियरली आई वाज इन द बाइंग। मैंने आपको कहा था कि जी यूरो जो है वो 1.105 तक जा सकता है और वहाँ से आपको सेलिंग ढूंढनी पड़ेगी। और जीबीपी 1.26 का इनिशियल टारगेट है और वो आएगा ही आएगा। लेकिन क्योंकि DXY थोड़ा सा डाउन हो रहा है, लेकिन DXY इज टेकिंग द सपोर्ट। DXY ने जो सपोर्ट ली है
उसका एक जो प्रॉपर एक लुक है वो आपको यूएसडी जेपीवाई के अंदर नजर आएगी। एक इस किस्म की जो है वो कैंडल क्लोज हुई है। तो बहुत सारे लोग उस कैंडल को उल्टा रीड करते हैं, लेकिन अगर इंटरडे कैंडल देखते हैं तो दैट इज समथिंग वेरी सब्सटैंशियल कि हाँ इस लेवल के ऊपर बायर्स बहुत तगड़े मौजूद हैं। तो थोड़ा बहुत साइडवेज मार्केट रह सकती है और चीज़ें उतनी ज़्यादा तेज़ी से नीचे नहीं जाएंगी। और DXY भी थोड़ा सा सपोर्ट लेगा, सपोर्ट के ऊपर आया हुआ है। अब ऑयल की बात करते हैं। 78.40 मैंने आपको बताया था कि जब तक इसे नीचे है आप इसको सेलिंग कीजिएगा, बहुत लंबी सेल नहीं निकली। दैट इज समथिंग आई थिंक लिटिल डिसअपॉइंटिंग। निकलनी चाहिए थी। अभी भी शायद अगर हम ये बात कहते हैं तो गोल्ड कैंडल तो ग्रीन में ही क्लोज हुई है, कैंडल ग्रीन में क्लोज हुई है, लेकिन क्या ट्रेंड क्या है इस टाइम पे? ओवरऑल जो ट्रेंड है ऑयल का दैट इज़ ऑन द सेलिंग साइड। 93 से ऑयल गिरता गिरता 72 के ऊपर आया, लेकिन अगर आपको अच्छे लेवल के ऊपर सेलिंग का मौका मिलता, देखें आपका जो ट्रेंड है वो सेलिंग है, आपको ढूंढना कहाँ है? रिट्रेसमेंट के ऊपर सेल। द ऑयल इज टेकिंग द रिट्रेसमेंट। ऑयल का ट्रेंड बुलिश नहीं हुआ है। 72 से अगर 78 तक आ गया, ये $6 की मूव है, इट डजेंट मीन कि ऑयल का ट्रेंड बुलिश हो गया। इट्स ट्रेंड रिवर्सल, इट इज़ नॉट। हाँ, आज की अगर कैंडल 78.4 के ऊपर क्लोज हो जाती तो मैं यकीनन थोड़ा सा बुलिश साइड के ऊपर टिल्ट ज़रूर हो जाता और मैं ज़रूर कहता कि हाँ यार 80.5 पे जा सकता है और अभी अभी भी जा सकता है। लेकिन ये कि स्टिल आई स्टिल थिंक कि 78.4 स्टिल कुड बी अ वेरी गुड एरिया फॉर द ऑयल सेलिंग टुमारो एज वेल। लेकिन यही बात होती है कि थोड़ा सा ज़रा इंतज़ार कीजिएगा, देख लीजिएगा, सेलिंग कंफर्मेशन लीजिएगा। अब बेताशा लोग हैं जिनको ना कोई सेलिंग कंफर्मेशन का पता है, ना कोई जो है वो प्राइस एक्शन का पता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप सीखे बगैर ट्रेड नहीं कर सकते हो। आपको ये मानना पड़ेगा। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको लर्न करना पड़ेगा। लर्न किए बगैर ये मामलात नहीं है। आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लें, ठीक है, मैं आपको लेवल जरूर बता सकता हूं। देखिए, तमाम सपोर्ट और तमाम रेजिस्टेंस टूटने के लिए ही होती हैं। जस्ट मेक श्योर आपको अपना ये माइंड पूरी तरह से क्लियर करना पड़ेगा। तमाम सपोर्ट, तमाम रेजिस्टेंस टूटने के लिए होती हैं, लेकिन जब वो होल्ड करती हैं, मतलब ये कि आप जहरी बात सपोर्ट के ऊपर आप बाय लेंगे, तो सपोर्ट के ऊपर जब बाय की सिचुएशन होल्ड करती है तब उसके एनालिसिस क्या होते हैं, तब इंडिकेटर्स क्या शो कर रहे होते हैं, तब उसके साइंस क्या होते हैं। रेजिस्टेंस के ऊपर जब जो है वो रेजिस्टेंस होल्ड कर रही होती है और वहाँ से सेल निकलनी होती है, तब उसके साइंस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ये बेसिक चीज़ें लर्न किए बगैर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि अगर आप इसको लॉन्गर रन के अंदर ट्रेड सक्सेसफुल कर सके। ये चीज़ अपने जहन में बिठाइए आप। इसको आपको करना पड़ेगा, इसको आपको चीज़ों को डिफरेंट अंदाज में देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा हम सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर ने काफ़ी जो है वो बाउंस लिया है, लेकिन स्टिल 24.14 इट इज़ स्टिल अ वेरी गुड एंड हाई रेजिस्टेंस एरिया फॉर द सिल्वर, आई डू कंसिडर इट। और जो है वो वहाँ से दोबारा मार्केट जो है वो नीचे आ सकती है, रग पुलिंग एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल सिल्वर हो गया और फिलहाल जो है वो गोल्ड हो गया। दे कैन टर्न बुलिश, लेकिन वही चीज़ ये है कि आप नीचे आए तो इनको बाय कीजिएगा। बाइंग ट्रेंड के अंदर हैं ऑब्वियसली, तो फिर आपको रिट्रेसमेंट के ऊपर बाय करनी है। लेकिन आप सेलिंग अगर देखना चाह रहे हैं इसके अंदर तो एसएल शुड बी टाइट। गोल्ड है, गोल्ड अगर आपको सेलिंग लेनी है तो जाहिर बात है 2006-7 का एक से ऊपर का आपको एसएल लगाना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि ठीक है एक डबल टॉप फॉर्मेशन है H4 के अंदर और वहाँ से सेलिंग निकल सकती है, लेकिन यही बात है कि इट विल बी समथिंग आइडियल कि अगर 1982 का लेवल अगर आपको मिलता है और वहाँ से बाइंग फॉर्मेशन बनती है तो आप उसको बाय कीजिए अप टू द लेवल ऑफ 2015 एंड 2030 कैन बी द एरिया। लेकिन बार बार 2000 से ऊपर क्लोज ना होना, अगर कल की भी क्लोजिंग 2000 से ऊपर नहीं आती गोल्ड की तो दिस इज़ समथिंग वेरी सब्सटैंशियल फॉर द गोल्ड और थोड़ा सा डीपर किस्म की जो रिजेक्शन आ सकती है। लेकिन द थिंग इज़ दिस के अभी भी बाइंग स्ट्रक्चर पूरी तरह फॉर्मुलेट किया हुआ है, पूरी तरह से फॉर्मुलेट किया हुआ है। 1992 शुड हैव बीन ब्रीच्ड। अगर ब्रीच हो जाता तब तो हमारे लिए बड़ा अच्छा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बन जाती, लेकिन ये कि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है। तो राइट नाउ स्टिल द गोल्ड इज इन द साइडवेज मार्केट के अंदर भरा हुआ है। क्लियर ना ब्रेकआउट है ना ब्रेक डाउन है। दैट इज समथिंग
वेरी क्लियर अबाउट इट। तो ये चीज़ें बहरहाल आपके सामने हैं, सब चीज़ें मेजरली कवर। अच्छा, नैस्डैक ने रिट्रेसमेंट ली है, बाइंग मौजूद है, लेकिन और जो है वो जो नवेडा की जो है वो आए हैं, रिजल्ट्स आए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हाई आए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो नैस्डैक वॉज अनएबल कि उसको अपनी जो वो थी जो अपना मूव था उसको फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सका। तो इट इज़ कूलिंग ऑफ, लेकिन अगर ये कूल ऑफ 3 दिन तक चलता है, 3 दिन तक 16,070 से नीचे रहता है, तो फिर द सेलिंग इज़ अ गुड चॉइस, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द थर्ड डे एज वेल। नीचे की तरफ अगर आते हैं तो नीचे की तरफ ऑब्वियसली आपको लोग बाय को तलाश करेंगे, आपको बाय तलाश करनी पड़नी है एज अ ट्रेंड सेटर। लेकिन वही बात है कि रग पुलिंग एक्टिविटी हो सकती है किसी टाइम के ऊपर भी स्टॉक्स का बेड़ा गर्क होता है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि चाइना मार्केट और जो एशियन स्टॉक्स हैं उनके ऊपर ज़रूर नज़र रखिएगा मॉर्निंग के अंदर। अगर वहाँ पर पूरा टोटल रेड नज़र आता है तो दिस मीन्स कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेलिंग एक्टिविटी गोइंग ऑन, और वो नैस्डैक के ऊपर भी इम्पेक्ट करना शुरू हो जाएगी। तो भाई ब्लूमबर्ग आपको देखना पड़ेगा, ब्लूमबर्ग लगा के रखना पड़ेगा। स्टॉक्स को सिर्फ ज़्यादा डीट में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप देखते हैं कि तमाम एशियन मार्केट कल रेड शो करती है, तो फिर नैस्डैक आपको डबल रेड शो करेगा। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। ठीक हो गया जी। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आए वीडियो, और आप वीडियो लाइक करें तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।